उर्दू असातिज़ा इकराम, आज आपके लिए सक्षमता परीक्षा 2 और बीपीएससी उम्मीदवार के लिए कुछ उर्दू के सवालात और उनके जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि जो भी आपके एग्ज़ाम से मुताल्लिक तैयारी के लिए मवाद और मटेरियल रहे वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इसमें ज़र्फ़ मकान की मिसाल। इसमें ज़र्फ़ किसको कहते हैं? यानी जिससे वक्त या जगह का पता चले उसे इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ मकान उस इसमें ज़र्फ़ को कहते हैं जिससे जगह का पता चले, और ज़र्फ़ ज़मान उस इसमें ज़र्फ़ को कहते हैं जिससे वक्त का पता चले। तो यहाँ पे जगह कौन सी? लाल किला जगह है। दिन और शाम क्या है? वक्त है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा लाल किला। एक चीज़ और आप लोगों को एग्ज़ाम में ध्यान में रखना है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आपके एग्ज़ाम में सक्षमता परीक्षा 1 में, पहले सक्षमता परीक्षा में ऑप्शन इस तरह आया था 1 2 3 4 करके, और उसके बाद फिर उसका आंसर देने के लिए नीचे में था A B C D, इस तरह ऑप्शन था। और उसमें लिखा हुआ था, जैसे 1 है तो उसको बी में दे दिया था, 2 को ए में दे दिया था, 3 को सी में, 4 को डी। इस तरीके से आपका ऑप्शन बदल के था। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखना जैसे लाल किला 1 नंबर सही है, उसका ऑप्शन बी में है, तो आपको बी ऑप्शन पे कंप्यूटर पे क्लिक करना है। इसका खास ध्यान रखना है। इसमें बहुत लोगों का नंबर कट गया था पहले सक्षमता परीक्षा में। तो ऑप्शन आपका हो सकता है 1 नंबर ऑप्शन यहाँ डी में भी दे दे, हो सकता है सी में भी दे दे, हो सकता है ए में भी दे दे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्लिक करना है कंप्यूटर पे। चलिए दूसरा है, इसमें मार्फा की मिसाल। इसमें मार्फा उस इसम को कहते हैं जिससे किसी खास शख्स, जगह या चीज का पता चले। तो मिठाई है, मिठाई कोई भी मिठाई हो सकती है, हलवा कोई भी हलवा हो सकता है, शहर कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन मुंबई जो है वो खास शहर का नाम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। अगला सवाल है, ज़मीर शख्सी की कितने किस्में हैं? ज़मीर कहते हैं सर्वनाम को, प्रोनाउन को, यानी जो इसम की जगह पर, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको ज़मीर कहते हैं। तो ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। ज़मीर की 5 किस्में हैं, लेकिन ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी गायब, वो या वो लोग। ज़मीर गायब की मिसाल हाजिर, तुम या आप, तुम लोग। और ज़मीर मुतकल्लिम, मुतकल्लिम यानी बात करने वाला, इसका होगा मैं या हम लोग। अगला सवाल है, जिन्स की कितने किस्में हैं? तो जिन्स की 2 किस्में हैं। एक है मुज़क्कर यानी मेल, पुल्लिंग, और दूसरा है मुअन्नस यानी फीमेल, या स्त्रीलिंग। अगला सवाल है, उर्फ की पहचान करें। उर्फ कहते हैं जो असली नाम के अलावा दूसरा कोई नाम होता है जिससे समाज के अंदर लोग मशहूर होते हैं, माशरे में, घर में, गांव में मशहूर होते हैं, उनको उर्फी नाम कहा जाता है, जो असली नाम के अलावा हो। हामिद है तो हामिद आमतौर पर असली नाम होता है, अल्ताफ असली नाम होता है, लेकिन कल्लू किसी का असली नाम नहीं होता है। या शेखू हो गया, इस तरह का दूसरा नाम जो रहेगा वो उर्फी नाम कहलाएगा, जो असली नाम के अलावा हो। अगला सवाल है, ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 5 6 7 8। तो ज़मीर की 5 किस्में हैं। ज़मीर की कौन कौन सी? ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी, ये दोनों एक ही है। ज़मीर मुतलक कहें या ज़मीर शख्सी। दूसरा है ज़मीर इस्तिफ़हामी, तीसरा है ज़मीर इशारी, चौथा है ज़मीर मौसूली, और 5वां है ज़मीर तनकीरी। अगला सवाल है, अलम की कितनी किस्में हैं? अलम माने पहचान होता है। अलम की कितनी किस्में हैं? 7 5 6 3। तो अलम की 6 किस्में हैं। इसमी, कुनियत, लक़ब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस।
अगला सवाल है, इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? 4, 5, 7, 6। तो इसमें नकरा की 5 किस्में हैं। इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ। अगला सवाल है, इसमें मारफा की। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? तो इसमें मारफा की 5, 7, 4, 3। तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। एक अलम, ज़मीर, इसमें इशारा, मौसूल, मुज़ाफ, माहूद, मुनादा। अगला सवाल है, इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं? 3, 4, 2। तो इसमें इशारा की 2 किस्में हैं। इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बाईद। करीब यानी ये और बाईद वो। अगला सवाल है, माहूद की कितनी किस्में हैं? माहूद की 4, 2, 3, 5। तो माहूद की 2 किस्में हैं। एक है माहूद ज़हनी, दूसरा है माहूद खारजी। अगला सवाल है, मस्तर की कितनी किस्में हैं? 3, 4, 5, 6। तो मस्तर की 6 किस्में हैं। मस्तर असली या वज़ाई, मस्तर जाली या गैर वज़ाई, मस्तर मुफरद, मस्तर मुरक्कब, मस्तर लाजिम, मस्तर मुतअद्दी। अगला सवाल है, फेल की कितनी किस्में हैं ज़माना के लिहाज से? यानी फेल के अंदर जो ज़माने पाए जाते हैं, 3 ज़माने पाए जाते हैं। ज़माना माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना, ज़माना हाल जो अभी चल रहा है वर्तमान में, और ज़माना मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना। तो फेल की कितनी किस्में हुई? 1, 2, 4 या 3? तो फेल की 3 किस्में, माजी, हाल और मुस्तकबिल। सवाल है, फेल माजी की कितनी किस्में हैं? तो फेल माजी की 5, 6, 7, 8। तो फेल माजी की आपको 6 किस्में हो गई। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी इस्तिमरारी, माजी शक्किया, माजी तमन्नाई। फेल माजी की 6 किस्में हो गई। अब अगला सवाल है, माहूद ज़हनी की मिसाल क्या है? ऊपर है माहूद की 2 किस्में हैं। तो एक है माहूद ज़हनी और दूसरा माहूद खारजी। माहूद ज़हनी उस माहूद को कहते हैं कि जो आपके जहन में हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपके गेट पे कोई शख्स आया, आपने कहा दोस्त आया, तो आपके जहन में आपके उस दोस्त का नाम मौजूद होता है कि मेरा फलाना दोस्त है, उसका फलाना नाम है, वही आया है, तो उसको माहूद ज़हनी कहते हैं। दूसरा माहूद खारजी वो होता है कि आपने किसी शख्सियत का नाम लिया, किसी शख्स का नाम लिया, और जो सामने वाला है उसको भी पता है कि इससे मुराद फलाने शख्स है। जैसे देखिए मिसाल, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह जब बोलेंगे तो आपके जहन, ज़बीहुल्लाह बोलेंगे तो आपके जहन में भी इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम आएगा। कलीमुल्लाह बोलेंगे तो आपके जहन में और सामने वाले के जहन में मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आएगा। खलीलुल्लाह बोलेंगे तो आपके जहन में भी और सामने वाले के जहन में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आएगा। तो दोस्त आया तो इसमें आपके जहन में होगा कि मेरा फलाना दोस्त है जिसका नाम राशिद है, जो भी नाम है, खालिद है, जाहिद है, जो भी नाम होगा वो आपके जहन में होगा कि वो मेरा फला दोस्त आया। तो इसको माहूद ज़हनी कहते हैं। इसका ये 2 नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, माहूद खारजी की मिसाल है। तो इनमें से माहूद खारजी की कौन सी मिसाल है? कलीमुल्लाह जब बोलेंगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ में आएंगे। आपके जहन में भी मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे और सामने वाले के जहन में भी मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आएगा। तो ये माहूद खारजी। कलीमुल्लाह या ज़बीहुल्लाह या खलीलुल्लाह या सफ़ीउल्लाह। सफ़ीउल्लाह बोलेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम आपके जहन में भी और सामने वाले के जहन में भी आदम अलैहिस्सलाम का नाम आएगा। नजीउल्लाह बोलेंगे तो नूह अलैहिस्सलाम का नाम आएगा। तो इसको माहूद खारजी कहा जाता है, जो मशहूर हो और आपके जहन में भी और सुनने वाले यानी सामने वाले के जहन में भी वही नाम आए। अगला सवाल है, दरिया, नदी, शहर, कलम वगैरह किस इस्म की मिसाल है? तो
तो दरिया कोई भी दरिया हो सकता है। दरिया किसी खास दरिया का नाम नहीं होता है, नदी किसी खास नदी का नाम नहीं होता है, शहर किसी खास शहर का नाम नहीं होता, कलम किसी खास कलम का नाम नहीं होता। ये कोई भी हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है, तो इसमें मारफा नहीं होगा, इसमें मस्तर नहीं होगा, इसमें नकरा होगा। इसमें नकरा यानी इसमें आम, कोई भी नाम जो होता है उसको इसमें आम कहते हैं, इसमें नकरा कहते हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं? 1, 3, 2, 4। तो कलमा की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। मुंदरजा झेल में कुनियत की पहचान करें। कुनियत किसको कहते हैं? उस नाम को जो रिश्ते की वजह से जाना जाए या पहचाना जाए। रिश्ते से मतलब यह है, जैसे अबू बकर है, अबू बकर का मतलब बकर के अब्बू या बकर का बाप। तो बकर बेटा का नाम हुआ, बेटे के नाम की वजह से जो नाम पड़ जाए, या बाप की नाम की वजह से, या माँ की वजह से, या बेटी की वजह से। जैसे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कुनियत को आप कैसे पहचानेंगे, तो उसमें 4 चीज आमतौर से लगा रहेगा। इससे पहले जिस नाम से पहले अबू लगा हो, उम लगा हो, अबू मने बाप, उम मने माँ, इब्न लगा हो, इब्न या बिन होगा, इब्न लगा रहेगा या बिन लगा रहेगा, और या बिन्त लगा रहेगा। जिस नाम से पहले ये 4 लफ्ज लगा रहेगा तो आप फौरन उसको पहचान लेंगे कि ये कुनियत है। तो कुनियत की मिसाल अबू बकर। फेले मुस्तकबिल की कितने किस्में हैं? तो फेले मुस्तकबिल की 4, 5, 6 या 7। तो इसकी गालिबन 6 है, और इंशाअल्लाह तफसील अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? मैंने कोशिश की है कि आपको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी के लिए मटेरियल फराहम कर सकूं, और इंशाअल्लाह ये जितनी भी चीज़ें मैं दी आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, क्योंकि पिछला सक्षमता परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे गए, और इंशाअल्लाह आप तैयारी करेंगे तो 22 नंबर आपके पक्के हैं। आपसे फिर गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।